तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज़मीन हज की सहूलत के लिए आलीशान रुबात की तामीर का ऐलान किया, जिस पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सरकारी स्कीमात में अक़लियतों को आबादी के एतबार से हिस्सेदारी देने का वादा किया और कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की तायद से कांग्रेस की हुकूमत कायम हुई है। जब हुकूमत आपकी तायद से चल रही है तो फिर आपकी भलाई और तरक्की के इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जुमे की शाम हजौद नामपल्ली में तेलंगाना हज कमेटी के 8वें काफिले को विदा कर रहे थे। आज़मीन हज के काफिलों की हैदराबाद से जिद्दा रवानगी का आगाज हुआ और पहले काफिले की बसों को चीफ मिनिस्टर ने झंडी दिखाकर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। इस मौके पर रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान, रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, सदरनशीन अखिलेती फाइनेंस कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदरनशीन उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी, सदर टिमरिस फ़हीम कुरैशी, सदरनशीन तेलंगाना फूड्स एम.ए. फ़हीम, रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज, सदरनशीन लाइब्रेरीज मोहम्मद रियाज और दूसरे मौजूद थे। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने खैर मुकदम किया और आखिर में दुआ की। चीफ मिनिस्टर ने उर्दू में तकरीर की और आगाज पर आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि मुल्क के लिए खुसूसी दुआ करें। लोगों को जाने के लिए हम जो इंतजाम करना है वहीं से करेंगे। इस मौके पे मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, एक वादा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रोबत बनाएंगे। तेलंगाना सरकार ने मामिडपल्ली में 20-25 करोड़ जितना भी होगा रोबत, अच्छा शानदार रोबत जो हम बना देंगे। और ये बिल्डिंग के लिए मैं हमारे ऑफिसरों को भी यहीं से मैं आदेश देता हूँ, पूरा एस्टिमेट कर दो। ये बिल्डिंग पूरी करने के लिए कितने पैसों का जरूरी है, ये क्या करना है, आगे बिल्डिंग भी पूरे करने के बाद वो बिल्डिंग भी कैसे हम लोग इस्तेमाल करना, अगर प्राइवेट में देना है और माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए हम लोग ये बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है, तो मैं ऑफिसरों को मैं आदेश देता हूँ यहाँ से आप लोग पूरा बिल्डिंग का एस्टिमेट बना दो। वो बिल्डिंग पूरे करने के बाद भी हम कैसे इस्तेमाल करना उसका भी एक अंदाज़ा करो। पैसे देने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। और आगे भी जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से जितने भी हम लोग आज राजू युवा विकास, जो गरीब लोगों के लिए, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ सबसे ज़्यादा माइनॉरिटियों में है, तो 6,000 करोड़ रुपए हम लोग 5 लाख नौजवानों को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए मेरा एक ही गुजारिश है, जो मुसलमान नौजवान जो बेरोजगार है आप दरखास्त रखो, तब 500 नहीं है 1000 करोड़ भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये रोटी देने से रोटी कमाने के लिए आपको सिखाना चाहता है हमारे सरकार ने। तो इसीलिए आप लोग जो राजू युवा विकासम जो हम लोग जब दरखास्त पूछे उसमें दरखास्त रखो, उसमें जो अनएम्प्लॉयड मुसलमान के यूथ है उन लोगों को रोजगारी के लिए हम बैंक से लोन दिलवा देंगे, आप लोगों को नौकरी करने के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम देंगे। उसमें मैं वादा करता हूं असद भाई, 500 नहीं उससे ज़्यादा ही पैसे हम लोग जो गरीब लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मैं हिसाब किताब बोलूँगा। 6,000 में कम से कम 10% तो भी, हाँ हमारे उबैद भाई बोल रहे 850 करोड़ रुपए हम दिया बोल रहे, तो इसीलिए 45 कम से कम 50,000 लोगों को 850 करोड़ देने के लिए सरकार ऑलरेडी आप लोगों को मंजूरी दी है। इसीलिए असद साहब जो 500 बोले 500 से भी ज़्यादा ही दिए। असद साहब हमको दावत देना है, क्योंकि असद साहब पूछे से भी ज़्यादा हम दिए। असद साहब दावत तो बाकी है। हम लोग तेलंगाना सरकार ने आप लोगों का मदद करने के लिए तेलंगाना में जितने भी माइनॉरिटी लोग हैं उनके वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में जितना हम लोग मदद कर सकते हो सब मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करो,
अल्लाह घर पे जा रहे, सही सलामत पहुंचो, वहाँ पर अब दुआ करो सब अपन अपने मुल्क के लिए, अपना तेलंगाना राज्य के लिए, 4 करोड़ जनता को अच्छा सुकून से रहने के लिए आप दुआ करो। हम लोग तेलंगाना सरकार ने जो कर सकता है सब कुछ हम कर देंगे। तो सरकार के तरफ से जितने भी जा रहे हैं यहाँ पर हमारे पूरे ऑफिसर्स, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन के साथ साथ बाकी के चेयरमैन भी, पहली बार तेलंगाना राज्य सरकार ने 8 माइनॉरिटी लोगों को कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मैं जैसा मुख्यमंत्री बने तुरंत मैं 8 कॉरपोरेशन चेयरमैन दे चुका हूँ। आगे भी आपका जो भी दरखास्त आएंगे हमारे सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना भी दिए हम जो भी मदद कर सकते हैं हमारे भाइयों के लिए हम मदद कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं वो हमारे जिम्मेदारी निभाने में लिए हमारे को मदद देने के लिए जिम्मेदारी आप लोग को दुआ करो। तेलंगाना सरकार आपके भला के लिए काम करेंगे। इस मौके पे जितने भी हमारे महबूबनगर के बाकी के जिले से जो हज को जा रहे सबको और एक बार मैं कंग्रेचुलेट करते हुए ये प्रोग्राम बहुत शानदार ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर्स के भी मैं कंग्रेचुलेट करते हुए यही मेरा भाषण खत्म करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।